तो दोस्तों आज की वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3। तो दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए उसको पढ़ लेते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ, यानी कि हमें एलसीएम और एचसीएफ को फाइंड करना है, यानी कि निकालना है ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर, यानी कि नीचे दिए गए इंटीजर का बाई अप्लाइंग, यानी अप्लाई करके प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को अप्लाई करके हमें जो नीचे इंटीजर दिए गए हैं उनका हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो दोस्तों आपको बता दें कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में क्या करते हैं कि तीनों नंबर का आपको अलग अलग फैक्टराइजेशन करके निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे, आइए उसको सीखते हैं। तो दोस्तों यहाँ से आपको ये भी सीखते चलना है कि एग्जाम में कैसे करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा कि सबसे पहले तो आपको डाल लेना है भैया कि 3 का कौन सा क्वेश्चन आप कर रहे हो, फर्स्ट वाला क्वेश्चन कर रहे हो, सॉल्यूशन डाल दो, फिर लिखो गिवन दैट। गिवन दैट मतलब कि दिया है, तो क्या चीज़ दिया गया है, गिवन दैट दिया गया है, नंबर दिए गए हैं, यानी कि 12, 15 एंड 21, यानी कि ये 3 नंबर दिए गए हैं। तो आपको गिवन दैट करके लिख लेना है। अब दोस्तों इन तीनों नंबर का आपको क्या करना है, फैक्टराइजेशन करना है, वो भी अलग अलग करना है, यानी कि 12 का आपको अलग निकालना है, 15 का आपको अलग निकालना है, 21 का आपको अलग निकालना है, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में तीनों का आपको अलग अलग निकालना पड़ेगा। तो चलिए क्या करते हैं, फटाफट निकाल लेते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा। 21 से कटेगा, 2 से कटेगा, 2 6 12, 2 3 6, फिर ये 3 से कट जाएगा। इसको देखो तो 3 5 15, 5 1 5, उसी तरह इसको 3 7 21, 7 1 7। और दोस्तों जैसे ही तीनों का आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें तो क्या करना है, तीनों को आपको फिर ऐसे करके लिखना है कि जो 12 है उसका हमने किया तो आया 2 × 2 × 3, फिर 15 का किया तो हमारे पास आया 3 × 5, और जब हमने 21 का किया तो हमारे पास आया 3 × 7। तो दोस्तों इतना करने के बाद अब हम निकालने वाले एचसीएफ। तो दोस्तों एचसीएफ निकालने के लिए करेंगे क्या, सबसे पहले लिखेंगे एचसीएफ, फिर ब्रैकेट लगाएंगे। अच्छा, जिनका एचसीएफ निकालना है वो नंबर आपको लिखना है। तो कौन कौन है, 12, 15, 21, इन तीनों नंबर को लिखने के बाद ब्रैकेट बंद करिए, फिर लगाइए इक्वल। अब आपको हम बता दें कि एचसीएफ किसे कहते हैं कि जो नंबर सभी में देखने को मिले वही हमारा हो जाएगा एचसीएफ, यानी कि जो नंबर सभी में आए वही हमारा हो जाएगा एचसीएफ। तो आप देखें यहाँ पर कि जो 2 है वो सभी में देखने को नहीं मिल रहा है तो इसको नहीं लेंगे। फिर यहाँ देखो ये इस 2 को देखो, सभी में देखने को मिल नहीं रहा है तो इसको नहीं लेंगे। तो आप देखोगे कि जो 3 है यही एक ऐसा नंबर है जो तीनों में देखने को मिल रहा है, यानी कि यही हमारा हो जाएगा ऐसे। आप देखो कि 3 यहाँ पर भी आ रहा है, 3 यहाँ पर भी आ रहा है और 3 यहाँ पर भी आ रहा है, कि यानी कि जो 3 है वो तीनों में आपको देखने को मिल रहा है, यानी कि यही हमारा हो जाएगा एचसीएफ। यानी कि 12, 15 और 21 का जो एचसीएफ है वो हो जाएगा हमारा 3। अब बारी आती है एलसीएम निकालने की। तो इसमें भी वही करना है, सबसे पहले लिखो एलसीएम, ब्रैकेट लगाओ, वो नंबर लिखो जिनका आपको क्या करना है एलसीएम आप निकाल लो, फिर इक्वल करके दिखाओ। उसके बाद क्या करना है दोस्तों कि एलसीएम में हम क्या करते हैं कि एलसीएम में सारे नंबर को हमें लेना होता है जितने नंबर यहाँ आए हैं। अच्छा, कौन कौन आए हैं, तो आप देखो कि 2 आया हुआ है, फिर 3 आया हुआ है, फिर 5 आया हुआ है और आपका 7 आया हुआ है। तो इन सभी को हमें क्या करना होता है, एलसीएम में लेना होता है। तो सबसे पहले हम लेंगे 2 को। तो आपको बता दें कि देखिए यहाँ पे 2 जो है अलग अलग लिखा हुआ है, तो हम चाहें तो उसको पावर में भी लिख सकते हैं। तो 2 यहाँ पे 2 बार आया तो 2 की पावर 2 × 3, यानी कि इसी चीज़ को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। तो एलसीएम निकालने के क्या करेंगे, सभी को बारी बारी से ले लो। तो सबसे पहले लेंगे 2। तो आप देखो कि सबसे पहले तो आपको 2 लेना है, फिर आपको ढूंढना है कि 2 में सबसे बड़ी पावर कौन है। तो आप देखो कि 2 एक ही जगह आया है, जब एक ही जगह आया तो यही इसकी सबसे बड़ी पावर है, तो इसको उठा के रख लो, 2 की पावर 2, फिर मल्टीप्लाई लगाओ। अब अगला नंबर आता है 3 का। तो आप देखो कि 3 जो है सभी में तो आया हुआ है, लेकिन हमें एलसीएम में क्या करना होता है कि जो नंबर लेंगे उसकी सबसे बड़ी पावर ढूंढ के लिखना होता है। तो यहाँ पे आप देखो कि 3 सभी जगह आया है और सभी में पावर 1 है, तो सबसे बड़ी पावर भी 1 होगी, इसलिए हम लिख लेंगे 3 की पावर 1। अब दोस्तों यहाँ पे जो है सभी के ऊपर पावर 1 लगी हुई है, लेकिन हमने यहाँ पे दिखाया नहीं, क्योंकि सभी के ऊपर एक पावर लगी होती है वो हम लोग दिखाते नहीं, वो छिपी रहती है। अब जो अगला नंबर है वो भैया आ गया 5, तो हम 5 को लेंगे। अगर 5 एक से ज़्यादा जगह पे आया है तो हमें ढूंढेंगे सबसे बड़ी पावर कौन है। तो हालांकि 5 एक ही जगह पे आया है, तो अगर कोई नंबर एक जगह पे आया तो चुपचाप उसको उठा कर रख लो, उसमें कोई बड़ी पावर छोटी पावर देखने की बात ही नहीं है। उसके बाद अगला नंबर आता है 7। तो भैया 7 भी देखो एक ही जगह आया है, पूरा का पूरा उठा के यहाँ चिपका दो। उसके बाद ये हमारा हो गया एलसीएम, इनका मल्टीप्लाई करो, जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों जब आप इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 2 दूना 4,
4 3 12, 12 पंचे 60 और 60 और जब आप 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 छंग 42 यानी कि आ गया 420। यही आपका एलसीएम हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा क्या हुआ कि ये वाला सवाल हो गया कंप्लीट। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, दूसरा सवाल करते हैं। इसके अंदर 3 है ना, तो अब हम चलते हैं दूसरे सवाल पे। तो दोस्तों थर्ड का जो दूसरा सवाल है वो हमने क्या किया है, यहाँ पे उतार लिया है। कौन सा नंबर इसमें हमें मिला है, तो देखिए 17 मिला है, 23 मिला है और 29 मिला है। इस बार हमें इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो दोस्तों इसमें भी हम वही काम करेंगे जो पहले वाले सवाल में किए। सबसे पहले क्या लिखेंगे भैया, लिखेंगे सॉल्यूशन, फिर क्या लिखेंगे, फिर लिखेंगे गिवन दैट। यानी एग्ज़ाम में भी आपको ऐसे ही करना है। तो क्या दिया गया भैया, 17, 23 और 29 ये 3 नंबर दिए गए हैं। तो लिख लो, तीनों नंबर का आपको अलग अलग क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो आप देखोगे जो 17 है वो प्राइम नंबर है, तो ये किसी से नहीं कटेगा, केवल 17 से कटेगा। 1 1 जा 1। ये देखो भैया ये 23 जो है ये भी प्राइम नंबर है, तो ये भी आपका किसी से नहीं कटेगा, केवल 21 से ही कटेगा। उसी तरह ये 29 भी आपका प्राइम नंबर है, ये भी किसी से नहीं कटेगा, केवल 29 से ही कटेगा। तो हमने यहाँ पे देखा भैया जब प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो आया 17 का आया 17 मल्टीप्लाई 1, 23 का आया 23 मल्टीप्लाई 1 और इसी तरह 29 का आया 29 मल्टीप्लाई 1। यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि इतना ही आए, क्योंकि किसी से कट भी नहीं रहा था। तो अब हम निकालेंगे HCF। हमने क्या बताया, HCF निकालने के लिए सबसे पहले लिखो HCF, फिर तीनों नंबर को लिख दो। तो भैया तीनों नंबर सबसे पहले लिखो, कौन है, 17, 23, 29, यानी इनका हम निकाल लें HCF। और अभी हमने आपको सिखाया हुआ है कि जो नंबर तीनों में देखने को मिले वही हो जाता है हमारा HCF। तो आप देखोगे कि यहाँ पर एक ऐसा नंबर है जो तीनों में देखने को मिल रहा है, वो यहाँ भी मिल रहा है, यहाँ भी मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, यानी कि एक हमारा हो जाएगा HCF। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब बारी आती है एलसीएम की। तो भैया एलसीएम लिखो, ब्रैकेट में तीनों नंबर लिख लो, 23, 29। अब हमें निकालना है एलसीएम। तो दोस्तों एलसीएम के लिए क्या करते हैं, बारी बारी से जितने नंबर यहाँ आए होते हैं सबको हमें लेना होता है। तो सबसे पहले देखो आया 17, तो लेंगे 17 को, 17 ले लिया। हमने क्या सिखाया कि अगर 17 एक से ज़्यादा जगह आया होता तो हम ढूंढते इसके सबसे बड़ी पावर कौन है, लेकिन ये तो एक ही जगह आया हुआ है। तो अगर कोई नंबर एक जगह है ना तो उसको चुपचाप उठा के रख लो, ठीक है। फिर बारी है 23 की। तो आप देखो 23 भी एक ही जगह आया है तो चुपचाप उठा के रख लो। उसके बाद 29 भी एक जगह आया तो चुपचाप उठा कर रख लो। तो यही हमारा हो जाएगा एलसीएम। जब आप इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आएगा वही हमारा हो जाएगा आंसर, यानी कि एलसीएम। तो दोस्तों जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 11339 और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों आपको बता दें कि जो तीसरा क्वेश्चन था उसके अंदर 3 क्वेश्चन थे, तो 2 क्वेश्चन हमने करा दिया है। तीसरा क्वेश्चन आपको खुद से अपनी कॉपी में घर पे करना है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।